कैसे? आदिवासी तो जोहार भी बोलते थे, तो लेकिन आरएसएस के लोग तो जोहार बोलते ही नहीं है। भाई आज उनके प्रधानमंत्री को जोहार बोलना पड़ रहा है। तो स्थानीय स्तर पर आपको रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। पलायन हो ही इसलिए रहा कि मनरेगा का जमीन पे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब इस शहरी क्षेत्र में इंदौर से उज्जैन एक लाख करोड़ की परियोजना है मेट्रो की, क्या जरूरत भाई? नहीं, अब देखो ना, झाबुआ जैसी जगह में लॉ का कॉलेज नहीं। आदिवासी मतलब इस जंगल का मूल मालिक है, इस जमीन का मूल मालिक है वो, और वो धर्म पूर्वी समाज है। मतलब कि जबरदस्ती से लालच में यदि धर्मांतरण होता है तो उसके हम खिलाफ हैं। और जहां तक मेरा क्षेत्र है, हमने कभी किसी को भी इस हमारे आने के बाद उल्टा धर्मांतरण कम हुआ है, बल्कि खत्म हो गया हम लोगों के रहते हुए। तो मुझे कोई ध्यान नहीं कि किसी एक भी लड़के ने कोई धर्मांतरित हुआ हो। एक आध वही फोटो लोग डाल जारी कर दे भाई, एक आध फोटो जारी कर देना, वो एक आध फोटो जारी करे महेंद्र कन्नौज का, हीरा लावा का, विक्रम, अच्छा किसी का फोटो जारी करें कि शायद चर्च वर्च में जाते हुए। और सम्मान तो सभी धर्मों का होना चाहिए। कर पूरा फोकस जो हमारा है वो 5वीं अनुसूची के जमीन पे क्रियान्वयन का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज और इस समय हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक जाने माने चेहरे, जिस समय आप लगातार लोगों की सुर्खियों पे सोशल मीडिया पर लगातार देखा भी होगा, समझा भी, और उनके कई मुद्दों लगातार प्रशासन को घेरते नजर आते हैं। ऐसे हमारे साथ शख्सियत है जो चेहरा है आनंद राय, जिसे हम एसएमएस न्यूज में आज मुलाकात करते हैं। आप एसएमएस में आपका स्वागत है। हम आप राजनीति की बात करें या सामाजिक मूवमेंट की बात करें, खासकर आप सामाजिक मूवमेंट को ज़्यादा फोकस करके आदिवासियों को मुद्दों को लगातार सरकार पे घेरने का काम करते हैं। क्या ऐसी जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लड़ते नजर आए हैं जो आदिवासियों के मुद्दों पर? देखिए, पूरा फोकस जो हमारा है वो 5वीं अनुसूची के जमीन पे क्रियान्वयन का है। अब 5वीं अनुसूची का मतलब ये होता है कि ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उसको मजबूत बनाना, वो कैबिनेट उनसे सलाह लेकर काम करे, और संविधान के अंदर आर्टिकल 275(1) के तहत जो पैसा होता है ट्राइबल सब प्लान का, वो केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया जाता है। तो उस पैसा का पूरे जो शेड्यूल एरिया हैं जो मध्य प्रदेश में 89 है, उन शेड्यूल एरिया में उनसे कौन सा काम किया जाना है, उस काम की क्या गुणवत्ता है, वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है पैसा, तो उसका ध्यान रखना ट्राइबल सब प्लान के पैसे का। पैसा एक्ट जो है पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया, वो जमीन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। ग्राम सभा को जो अधिकार मिले संविधान में, उनका जमीन पर पालन हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर एक मेन हमारा पूरा आंदोलन इसी का रहता है कि आदिवासियों के हक अधिकार और जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन पर काम करते हैं। आपने हमेशा लोगों को जेएस के और सामाजिक मूवमेंट के साथ रहा, मतलब जब चुनाव वहाँ एकजुट रहा, और उसके पहले 5 साल जब चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस हो के साथ मिलकर आप एक अलग रणनीति में चले गए, ऐसा मूवमेंट क्यों देखने को नहीं, मिला? देखिए ऐसा है कि आपको मुख्य धारा में तो आना पड़ेगा। यदि आदिवासी मुख्य धारा में नहीं आएगा तो उसको नक्सलवादी से जोड़ देंगे, है ना। नक्सलवादी के 3 मेन ये बताते हैं कि यदि ऐसा है तो नक्सलवादी, एक जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसका विश्वास नहीं, जो स्कूल अस्पताल और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको वो नहीं मानते हैं, जुडिशरी सिस्टम को नहीं मानते। तो हमको कहीं ना कहीं ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम इस सिस्टम को मानते हैं और हम इस सिस्टम में आना चाहते हैं। अब आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आप निर्दलीय खड़े हो। अब निर्दलीय खड़े होके आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि 230 विधानसभा है। सत्ता में आप कब आओगे? जब 115 से ज्यादा विधायक होंगे, है ना। अब ऑप्शन बचता है आपके पास, बीजेपी में जाओ। तो भाई बीजेपी तो बोलती है कि आदिवासी वनवासी है, और बीजेपी कई सारी जो चीजें हैं बीजेपी की, बीजेपी तो आदिवासी को प्रकृति पूजक भी नहीं मानती है, वो बोलती है आदिवासी हिंदू है ना। और उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। जैसे जब ये बीजेपी ये कानून लाई सीए एनआरसी, तब शुरू शुरू में उसमें सब बराबर थे। फिर हम लोगों ने मांग उठाई भाई कि आदिवासी को आप कैसे कर सकते हो, आदिवासी को अलग रखो इससे। तो कई सारी जगह नई नई जातियों को आदिवासी में शामिल किया जा रहा है। जैसे वहां नॉर्थ ईस्ट में मैतेई को शामिल कर दिया, तो वहां कुकी और नागा नाराज हो गए। अभी जैसे झारखंड में कुर्मी समाज के लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो हो सकता है बीजेपी उनको खुश करने के लिए आदिवासी में डाल दे, राजनीतिक फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर में बकरवाल गुजर लोगों को आदिवासी का स्टेटस दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी विचारधारा आदिवासियों के खिलाफ है। तो अब हमारे पास ऑप्शन फिर कांग्रेस बचता है। अब कांग्रेस में भी लेकिन बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में कोई हमारे जाके कोई सीट, हलवे जैसी सीट तो रखी नहीं है ना। कांग्रेस में बड़ा संघर्ष है। अब भाई किसी को टिकट मिल गई, हीरा लामा को मिल गई टिकट, अशोक मस्किलो को मिल गई, हम लोगों को नहीं मिली।
कमलेश्वर निर्दलीय लड़ लिया, निर्दलीय भी जीत गया कमलेश्वर, है ना। तो ऐसा है कि भाई कैसे भी करके लेकिन अपना विधायक बनो, सांसद बनो, ये प्रयास रहते हो। आपको भी पता चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। अब हम लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं, ने गरीब लोगों के पास पैसा है वो चुनाव लड़े। एक चुनाव में गिरी से गिरी हालत में 2-5 करोड़ का खर्चा होता है, तो पैसे कहाँ से लाएगा आप आदमी। तो भाई आज ये आपको किसी की सीढ़ी बना के आप ऊपर चढ़ जाओ, एक बार सिस्टम में आओ, तो यही प्रयास रहता है कि भाई कैसे भी करके आप विधायक बनो। जिस एक लगातार आदिवासी मूवमेंट के साथ भी आप भी रहे, लगातार रहे, जब कांग्रेस ने कहा कि हम टिकट देंगे, टिकट इन टाइम में आप लोगों को तो टिकट नहीं दे पाए, कुछ सीटें दे पाए हैं, फिर क्या अचानक कांग्रेस और जेएस ने अलग निर्दलीय लड़ी और उसकी वजह से कांग्रेस की हार की जो वजह बनी है, क्या वो जेएस की या उन लोगों की वजह से बने हैं? देखो ऐसा है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, वो 5 पार्टियां लड़ती है ना। तो धीरे धीरे करके जनाधार बढ़ गया, 5 पार्टियां हैं, फिर कोएलिशन सरकार बनती, मिली जुली खिचड़ी सरकार, है ना। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे 2 ही बड़ी पार्टियां हैं। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 30 साल से लड़ रही है, वो भी वोट लाती है अच्छे, कुछ लोग उनके विधायक भी बने, लेकिन धीरे धीरे करके कमजोर होती गई। इस बार 17 सीटों पर बीजेपी गोंडवाना के कारण जीती है, करीब 7 सीटों पर भाजपा जेएस के कारण जीती है, और कम से कम 10 सीटों पर वो भीम आर्मी के कारण जीती है। तो इस तरीके से 35-40 सीटें जो है, ये जो संगठन थे, भीम आर्मी है, जेएस है, ओबीसी महासभा है और गोंडवाना है, इनके कारण जीते। और कुछ सीटें उन्होंने गलत तरीके से आखिरी मोमेंट पे कुछ गलत सीटें दे दी गई, जैसे महू की सीट है रामकिशोर शुक्ला को दे दिया आखिरी मोमेंट पे, वो बीजेपी आरएसएस से जुड़े थे, चुनाव हार गए, उनकी जमानत जब्त हो गई, वो फिर बीजेपी में चले गए। तो और भी कई सीटें गलत लोगों को दी गई, तो उनके कारण, नहीं तो सरकार में फाइट थी। तो बस यही है कि जो लोग ये थे, इनको निर्दलीय लड़ा लड़ू के वोट कटवा के बीजेपी जीत गई, पावर में आ गई। लेकिन सतत 22 साल से बीजेपी पावर में, और आप आदिवासियों की हालत देख रहे हो, क्या हालत है। सारे सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, लोगों को समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और जमीन पे ट्राइबल की हालत बहुत खराब है। आप खिवनी का मामला देख लो, बड़ी बारिश में गरीबों के मकान तोड़ दिए गए, वनाधिकार कानून जमीन पे लागू नहीं हो रहा है। तो अभी देखो आप टाइगर रिजर्व के नाम पर लोगों को खदेड़ रहे हैं, तो आदिवासी बहुत परेशान है इनकी सरकार में, तो लड़ना तो पड़ेगा। पैसा एक्ट जैसा नहीं इन्होंने बनाया है, जो ग्रामीण और पंचायत स्तर तक बेहतर काम कर रहा है, इनका दावा है। क्या आपने अभी तक समझा? नहीं, कोई नहीं कर रहा। जहां जहां पर बीजेपी के सरपंच हार गए थे, वहां पर इन्होंने अपने आदमी को ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभा बोल के अध्यक्ष बन गया। ग्राम सभा मतलब पारंपरिक होनी चाहिए, मतलब जो पुरखों ने बनाई है। ग्राम सभा मतलब बीजेपी की बनाई ग्राम सभा थोड़ी है। तो जहां जहां इनके सरपंच नहीं हुआ, इनने एक ग्राम सभा बना दी, और उसको फंड ट्रांसफर कर रहे, तो वो वहां का जो सरपंच है उससे उसका टकराव हो रहा है कि मैं चुनाव लड़के सरपंच बना हूं, मेरे ऊपर आपने ग्राम सभा का आदमी बिठा दिया। तो ये उल्टा टकराव हो रहा है इससे। आपको लगता है जेएस का एक बड़ा चेहरा था जो इस इलाके में माना जाता, तो निमाड़ के इलाके से महेंद्र सिंह कन्नौज, जो बीजेपी में जाने में अचानक ठंडे नजर आ रहा है, क्या उम्मीद है कि वापसी की उम्मीद है, या कुछ सामाजिक संगठन में भी बड़वानी तरफ भी गए थे कि वो धरने में शामिल भी हुए थे, पुलिस कर्मचारी बड़वाने वाले खंड? नहीं, महेंद्र एक अच्छा कार्यकर्ता है, वो उसका बहुत क्रेज भी है, और उसका नाम गंभीरता से कांग्रेस ने टिकट के लिए भेजा भी था। उसको धार लोकसभा से उसका नाम टॉप 3 में था, और विधानसभा के समय भी उसका नाम था। लेकिन क्या है कि भाई मेरे को टिकट नहीं मिला, है ना। तो भाई समय, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और यदि थोड़ा वो पेशेंस रखते तो हो सकता है इस बार उनका टिकट हो जाता। और अभी जब से वो बीजेपी में गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी कोई उनको चुनाव लड़ाने वाली है। बीजेपी उनको इस्तेमाल करके फेंक देगी। जितने भी लोग बीजेपी में गए जेएस से, डॉक्टर हितेश मजाल दे गए खरगोन में, उनको कोई टिकट नहीं दी। महेंद्र गया तो उसको कोई अभी तक मंडल अध्यक्ष भी नहीं बनाया, युवा मोर्चा का भी कोई पद नहीं दिया, है ना। न कोई उनको टीएसी में लिया गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ले लेते। तो और भी जो लोग गए हैं बीजेपी में, जो जेएस से जुड़े थे, कहीं भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला है भाजपा में। तो लग रहा है कि पिछले 5 साल की सरकार और इस बार की बीजेपी की सरकार, सीएम चेहरे अलग जरूर रहे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है दोनों चेहरों में? सरकार तो आईएएस चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। वो क्या, शिवराज सिंह 18 साल से थे, उनकी सिस्टम में पकड़ तगड़ी थी, और आरएसएस से भी ट्यूनिंग अच्छी थी। अब मोहन यादव जी आए हैं, तो वो भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको सिस्टम को समझने में, अधिकारी बड़ा चालाक होते हैं, कहीं भी गच्चा देते हैं, टंगड़ी मार देते हैं, आदमी को अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो वो धीरे धीरे करके पैर जमाएंगे, आप देखते हैं। कांग्रेस में भी 2 पूर्व अध्यक्ष रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री 2 रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ है, फिर उसके साथ अभी जीतू पटवारी वर्तमान। इन 3 चेहरों में सबसे बेस्ट ताकतवर नेता को न मानते?
ये ताकतवर देखो जो भी जो जमीन पे काम सिस्टम को करेगा, समझे, जो भी मुद्दे उठा सकते हैं। दिग्विजय सिंह का कोई तोड़ नहीं है, मैं पहले भी बोला दिग्विजय सिंह जी के गांव गांव में कार्यकर्ता हैं, और 10 साल वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, 10 साल वो सीएम रहे, 10 साल वो राष्ट्रीय स्तर पे जनरल सेक्रेटरी रहे, तो उनका उनकी टीम बहुत बड़ी है और उनका नेटवर्क बहुत बड़ा, खासकर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी में उनका बहुत होल्ड है। और बिना उनकी मार्गदर्शन के और उनको साथ में लिए यहाँ सरकार बनाना मुश्किल है। आपने जो वो व्यापम जैसा बड़ा घोटाले को उजागर किया है, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से? नहीं आप जब एक डॉक्टर की नहीं नहीं, मैं तो यहीं से किया, मैंने पूरा, मैं एमबीबीएस भी यहीं से किया, मैंने पीजी भी यहीं से किया, तो हमको कई सारे लोग जब सेलेक्ट होके आते थे तो वो कॉलेज में परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और उसको लेकर हमको शक हुआ कि यार ये लोग इतने सेलेक्ट होके आए हैं लेकिन यहाँ तो फेल हो रहे हैं लोग, तो इनका पता किया जाए कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। और भी कई इंक्वायरी की, तो धीरे धीरे करके फिर उसको कुछ हमको लीड मिली, फिर उनको और उजागर करते रहते, ऐसा करके फिर पूरा उजागर किया। अब ऐसी कोई नई व्यापम, नई ऐसी नहीं है ना, चीजें वो मैंने सामने आ तो रही? वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर आउट हुआ, उसको उजागर किया, तो मेरे को उल्टा सीएम ने मुकदमा कायम करवा दिया एट्रोसिटी में लक्ष्मण गांधी के माध्यम से। तो भाई हम तो प्रयास करते हैं कि सरकार की जो खामियां हैं, पेपर आउट वगैरह जो हो रहा है, उसको जनता के सामने लाए, लेकिन अब मीडिया और जनता को भी तो हमारा साथ देना पड़ेगा, मुकदमे तो हम अकेले लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह था तब आदिवासियों को ज्यादा तवज्जो मिलता है, और इस समय ज्यादा आदिवासियों को कम अधिकारी हो या अन्य चीजों को कम सम्मान मिला रहा है, ऐसा नजर आ देखो रहा क्या है कि चाहे शिवराज हो या मोहन यादव हो, ये दोनों चलते आरएसएस के रिमोट से हैं, है ना। अब ये आरएसएस को तय करना है कि वो उनका एजेंडा क्या है, और आरएसएस क्या चाहती है। तो आरएसएस तो बनवासी बनवासी कल्याण आश्रम और ये सब में लगी है, और सबरी आश्रम बनाने में लगी है, या मंदिरों में लगी है। तो जो आदिवासी क्षेत्र में एकल जो विद्यालय हैं, एकल विद्यालय हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में जो एकलव्य विद्यालय हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। जो हमारे नवोदय विद्यालय हैं, उनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय के माध्यम से मैं आपको बोलूंगा कि बहुत सारे लड़के डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर तक बने। तो नवोदय विद्यालय ने जो रोल प्ले किया आदिवासी क्षेत्रों में, वो बहुत ही अच्छा है। तो नवोदय को मजबूत करना चाहिए, और जो अपने एकलव्य स्कूल भी खुले हैं उनको भी मजबूत करके, ताकि आदिवासी क्षेत्रों से लोग पढ़ लिख के आगे आए और अपने पैरों पे खड़े हो। आइए अभी आप देखो ना, कोई भी दिल्ली में जाता है देखो, तो उसकी कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है पढ़ने की। कोई इतने दिन से मुझे तो कोई भील समाज का आदमी आईएएस बनते नहीं दिखा, है। है ना, बिल्कुल नहीं है। है ही नहीं। क्योंकि न को मुझे उधर गौंड समाज से भी कोई डायरेक्ट नहीं बना। अभी एक लड़की जरूर एक सेलेक्ट हुई है पिलाला समाज की, लेकिन एक बड़े स्तर पे चयन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना नहीं हो पोटेंशियल है पा लोगों में। हाँ, दूसरी बात करें कि खासकर जो इस इलाके की बात करें तो अलीराजपुर और झाबुआ इन इलाके में आपने मूवमेंट भी अच्छा देखा है, वहाँ के ट्रैवलों हम्म को देखा है, लेकिन उस तरह के ट्रैवल गुजरात और अन्य राज्यों तक पलायन ज्यादातर जाते हैं। हम्म आपने इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते हैं, हम्म एमोनिया जैसी बड़ी हम्म वो बीमारी हो जाती है हम्म और वहाँ के परेशान होने की हम्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हम्म इसके लिए सरकार फोकस कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तो दिखाई दे रहा नहीं, है। देखिए क्या है, जैसे बाहर कहीं जाते हैं, वो स्लेट फैक्ट्री में काम करते हैं, बाहर तो सिलिकोसिस हो जाता है। तो सिलिकोसिस तो स्थानीय स्तर पर आपको रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए। पलायन हो ही इसलिए रहा कि मनरेगा का जमीन पे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मनरेगा के काम जेसीबी से करवा रहे हैं, तालाब खुदता तो जेसीबी खोद रही है, फर्जी जॉब कार्ड चलते हैं। तो यदि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे। बाहर इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है। अब इस शहरी क्षेत्र में इंदौर से उज्जैन 1 लाख करोड़ की परियोजना है मेट्रो की, क्या जरूरत भाई। बस चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, 10-10 ट्रेनें चल रही हैं, लोग मोटरसाइकिल से चल जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में सरकार एक मेटाडोर भी नहीं चला रही। तो सरकार की प्राथमिकता दिखती है ना कि भाई सरकार की प्राथमिकता शहरी क्षेत्रों में पैसा खर्च करने की। ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं। अब देखो ना, झाबुआ जैसी जगह में लॉ का कॉलेज नहीं, अभी हमने पता किया तो लॉ की सीटें ही नहीं है, बोले बिल्डिंग ही नहीं बनी था। तो आपकी प्राथमिकता दिख रही ना, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मेडिकल कॉलेज नहीं बना अभी तक। कहाँ बना झाबुआ में, नहीं अलीराजपुर बना में भी नहीं। है, सीटें खाली। नहीं, छात्र तो पूरे प्रदेश से एडमिशन लेते हैं, वो तो पीईटी के माध्यम से चयन होता है, लेकिन उसको इनको वहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। भाई अमरकंटक में बनाई है इसने, वो तो बहुत कोने में, वहां तो यहाँ के लोग जा ही नहीं पाते। ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कैंपस झाबुआ में बनाना चाहिए। उमंग सिंगार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनकी संस्कृति परंपरा है, लेकिन हम्म बीजेपी कह रही है कि ये आदिवासियों को तोड़ने की साजिश है। हम्म और बीजेपी हमेशा कहती है कि आदिवासी
राम राम और शुरू से सनातनी मानी जाती है, कैसे? आदिवासी तो जोहार भी बोलते थे, तो लेकिन आरएसएस के लोग तो जोहार बोलते ही नहीं है। भाई आज उनके प्रधानमंत्री को जोहार बोलना पड़ रहा है। झारखंड जाते हैं जोहार बोलते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं जोहार बोलते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री को आपने जोहार बोलते देखा क्या? नहीं बोलते। उसके बाद फिर आप उनको बनवासी बोलते हो। बनवासी मतलब जंगल में रहने वाला आदमी, उसको उसकी पहचान अलग है। आदिवासी मतलब इस जंगल का मूल मालिक है, इस जमीन का मूल मालिक है वो, और वो धर्म पूर्वी समाज है। मतलब धर्म जब आया, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान राम है, हम उनका सम्मान करते हैं। राम जी के पूर्वज हैं दिलीप, रघु, भागीरथ, ये किसको पूछते थे? यदि राम राम, भाई उसके पहले भी तो लोग थे ना। और आदिवासी तो इनसे भी पहले के, जो भीमबेटका है, 30,000 साल पुरानी, 30,000 साल पुरानी संस्कृति भीमबेटका, जो भोपाल के पास है। उसके बाद और भी कई जगह मैं आपको बताऊं जहां लोग 30,000 40,000 साल से, जैसे वहां पर एक कछारगढ़ की गुफा है, वहां आदि गुरु कुपारलिंगो जी ने 33 लोगों को ट्रेंड किया, शिष्यों को, फिर गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आज राम से पहले के हैं ये लोग। तो आदिवासी धर्म जो है, कोया धर्म, ये पहले का है। उसमें से कोई लोग क्रिश्चियन धर्म के संपर्क में आ गए तो क्रिश्चियनिटी अपना ली, किसी ने हिंदू धर्म के संपर्क में आ गए तो कुछ लोग हिंदू भी बन गए। लक्षद्वीप जैसा बड़ा जगह है, वो पूरे के पूरे मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो संविधान उनको आजादी देता है, वो धर्म अपनाते हैं उनको, ठीक। लेकिन जबरदस्ती से लालच में यदि धर्मांतरण होता है तो उसके हम खिलाफ हैं। और जहां तक मेरा क्षेत्र है, हमने कभी किसी को भी, इस हमारे आने के बाद उल्टा धर्मांतरण कम हुआ है, बल्कि खत्म हो गया। हम लोगों के रहते हुए तो मुझे कोई ध्यान नहीं कि किसी एक भी लड़के ने कोई धर्मांतरित हुआ हो। नहीं, बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जेएस के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता है वो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरी से कहाँ जुड़े जाते हैं? हुए एक हैं, आध वही फोटो लोग डाल जारी कर दें भाई, एक आध फोटो जारी कर देना। वो एक आध फोटो जारी करें, महेंद्र कन्नौज का, हीरा लावा का, विक्रम, अच्छा किसी का फोटो जारी करें कि शायद चर्च वर्च में जाते हुए। और सम्मान तो सभी धर्मों का होना चाहिए, करना भी चाहिए। हम लोग वो एक ही देश के वासी, सब एक दूसरे के धर्म के। हमारी कॉलोनी में 10 क्रिश्चियन रहते हैं, तो वो क्रिसमस के दिन हमको बुलाते थे, हम चाय नाश्ता करने जाते हैं। हम लोग हमारे त्योहार पर उनको बुलाते थे। सब लोग, ये देश है एक है, उसमें अलग अलग धर्म भले ही मान रहे हैं लोग तो, लेकिन आपको सबका सम्मान करना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उमंग सिंगार के बाद लगातार बीजेपी रोल करती नजर आ रही हाँ, नहीं तो वो गलत है, तो स्वतंत्र है वो लोग, धर्म पूर्वी समाज है आदिवासी। है। तो ये है आनंद राय है, जिन्होंने अपनी बेबाक की तरीके से बात कही और हमेशा बात करने का तरीका भी इस तरह के रहता है। लगातार ये आनंद राय है जो सामाजिक संगठनों के साथ देश और फिलहाल अभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।